कि रणनीति हमारी नहीं है, पूरी उत्तराखंड की है, पूरी उत्तराखंड के लोगों की ये है। जब यहाँ से गाड़ियाँ चलती थी और जब रास्ता बन रहा था ये, हमने 6-6 घंटे खड़े रह करके उन रास्तों को वेट किया है और किसी लोग ने विरोध नहीं किया। तो विरोध न करना ये सब लोगों की एक आंतरिक सहमति थी कि सड़क बननी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वो है, संकेत है जो लोगों ने दिया। तो उन्होंने सड़क बनने में सबने मदद की। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें देर हो रही है साहब, हमारी गाड़ी को जाने दो, ये करो, रुके सब अपने। इसलिए विकास की जो उत्तराखंड में जो बात है, वो हमारी सड़कें जब तक नहीं होंगी तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। और जब सबसे पहली आवश्यकता हमारी सड़क है, और इसीलिए इस उत्तराखंड में आपको याद होगा कि जब लोगों ने सड़क बनानी शुरू की थी तो 40 किलोमीटर बड़ी सड़क जो शक्ति मार्ग से जो लोगों ने अपने श्रमदान से बनाई थी, वो आज सतपुली से लेकर आपने एकेश्वर मार्ग जो सुना होगा, तो लोगों ने अपनी श्रम अपनी रोटी खा करके बनाई थी, क्योंकि हमारी सड़क एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। उसी सड़क के लिए हम आज लड़ रहे हैं कि कल कई बार चीन ने हमको हिला दिया, तब हमारे पास सड़कें छोटी सड़कें थी, न गाड़ियाँ चल पाती थी और घंटों घंटों तक मिलिट्री की सड़कें गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी रहती थी। इसलिए हम उसके लिए बात कर रहे हैं। तो जी आज आप लोग आए थे, क्या मुद्दा था आपका? नहीं, आज ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हाई पावर कमेटी की जो एक वो बनाई थी, समिति बनाई थी, और वो निर्णय करने के लिए उनको ये अधिकृत किया गया था कि वे बताएं कि ये जो हमारा ऑल वेदर रोड बन रही है, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो इनकी जो पहली रिपोर्ट गई थी उसमें कहा गया था, इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी कि ये 5.5 मीटर से ज़्यादा पर्यावरण के लिए हानिकारक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान करके आदेश कर दिया कि 5.5 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क नहीं बन सकती है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए खतरा है, और हाई पावर कमेटी की ये संस्तुति है। लेकिन अभी हाल में रक्षा मंत्रालय ने इस पर एक टिप्पणी दी है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि ये जितनी भी सड़कें हैं ये चीन सीमा से मिलती हैं, और जो सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, और हमारी बड़ी बड़ी मशीनें इन सड़कों से जाएंगी, और अधिक यातायात और धार्मिक उन केंद्रों से होकर के ये सड़कें, यही सड़कें जाती हैं, इनमें दबाव ज़्यादा है, इसलिए इन सड़कों का चौड़ीकरण होना ज़रूरी है, और लगभग 7.5 मीटर 7 मीटर तक ये चौड़ी होनी चाहिए। ये अभी रक्षा मंत्रालय ने एक अर्जी दी है। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हाई पावर कमेटी को ये निर्देश किया है कि वो फिर से पुनर्विचार करें और अपनी रिपोर्ट दें। तो उसी पर आज ये मीटिंग यहाँ पर चल रही है, जो हाई पावर कमेटी की है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में है, और ये निर्णय आज करेंगे कि फिर सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुसार ये क्या निर्णय देना चाहते हैं। हम लोगों का ये था कि हम थोड़ी सी अपनी बात रखना चाह रहे थे, और क्योंकि ये जनता के हित में है, सारी जनता चाहती है कि ये वो हो, ये सड़क बने, क्योंकि ये हमारे विकास से जुड़ी हुई है, हमारे पर्यटन से जुड़ी हुई है, हमारे सीमा की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, इसलिए सड़क का बनना जरूरी है। लेकिन ये अभी कहने में आया है कि ये सभी केवल हाई पावर की कमेटी के सदस्यों की ही ये मीटिंग है, और उन्हीं का अभी निर्णय होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। अगर ये हमारी बात सुनना चाहते हैं तो हम अपनी बात भी रखेंगे, ताकि हम उत्तराखंड के इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारा ये विकास का मुद्दा है, जब तक सड़कें नहीं होंगी तब तक विकास भी नहीं है, इस पर हम अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए। राव जी, अब यही विडंबना है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं इसमें जिनका उत्तराखंड से ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी कमेटी बनाई थी तो उन्होंने गिन चुन करके ऐसे लोगों की जो है लिस्ट बनाई है। अब उसमें उस सरकार ने नहीं बनाई, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, इसलिए ये इन लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना वो रखते हैं, और इसीलिए इसमें कुछ लोग तो हैं जो यहाँ की वेदना को जानते हैं, और उन लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। और ये था कि अधिकांश लोग तो इसमें सहमत थे कि सड़क बननी चाहिए, लेकिन इसी कमेटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि पर्यावरण को और हिमालय को बड़ा नुकसान होगा। तो उत्तराखंड में जो भी विकास होना है बिना जंगल कटे नहीं होगा, क्योंकि हमारा सारा उत्तराखंड ये हरित प्रदेश है, वन क्षेत्र है, तो विकास तभी होगा, जंगल तो कटेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि जो विकास के नाम पर जो विकास हो रहा है, जो जंगल कट रहे हैं, उसके एवज में जंगल भी कहाँ लग रहे हैं, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। जो पेड़ कटे हैं वो कहाँ लग रहे हैं, किस तरह से लग रहे हैं, किन को दायित्व तो सौंपा गया है। हमारे सारे सड़क जो हैं से जो पेड़ कटे तो उसी स्थान पर लगने चाहिए। अब आप इन पेड़ों को कहीं दूसरी जगह दूसरे राज्य में लगाएं तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इन्वायरमेंट तो यहाँ का बिगड़ा है।
तो यहाँ लगने चाहिए। तो उसके लिए हमारे बच्चों को रोज़गार दीजिए, हमारे बच्चों को लगाइए ना उसमें पेड़ लगाने में। जहाँ जहाँ जितने पेड़ लगे हैं उन क्षेत्रों में उतने पेड़ लगाने में हमारे बच्चों को रोज़गार दीजिए, वो लगाएंगे पेड़ और बचेंगे वो पेड़। हमारी ये जो विकास में जो वो हुआ है वो उसकी भरपाई भी हो जाएगी। तो इस बात पर इनको भी सोचना चाहिए ना। तो इसी बात को लेकर हम थोड़ा सा मिलना चाह रहे थे, लेकिन अभी ये हाई पावर की कमेटी की मीटिंग है, इसलिए हम जोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये हमारी बात सुनेंगे तो हम अपनी बात जरूर रखेंगे आगे